और कबीर ने जो बातें शुरू की उस समय से वो मंदिरों में तो नहीं बन पाई, मंदिरों में तो लोग नहीं बचा पाए, वो इस देश का संविधान बन गया। समझते हैं इस बात को? इस देश का संविधान बन गया। कबीर जो 600 सालों तक जो बात कहते रहे, वो मंदिरों में तो नहीं जा पाई वो बात। मंदिर वाले तो अभी भी नाग भौं सिकोड़ते हैं, लेकिन इस देश की संसद, इस देश की पार्लियामेंट, जहाँ से इस देश के लिए नियम बनते हैं, कानून बनता है, उन लोगों ने कबीर की बात मानी। मानव समानता की बात, स्त्री पुरुष समानता की बात, लोकतांत्रिकरण की बात, एक आदमी एक वोट। आप समझते कितनी बड़ी बात है ये? कबीर जैसे लोग जन्मते नहीं और कबीर जैसे लोग मरते नहीं। कबीर एक विचार है, कबीर एक मिशन है, कबीर एक आग है। कबीर जैसे लोगों का शरीर चला जाता है तो उनके विचार नहीं मर जाते, वो विचार बने रहते हैं। उन विचारों का संवाहक कौन होता है? जनता। जनता उनके विचारों को आगे लेकर के चलती है। कभी किसी ने सोचा होगा कि एक सामान्य घर में पला हुआ बच्चा, जिसके पास न कोई मंदिर की पहचान है, न मस्जिद की पहचान है, न कोई धर्मशास्त्र है, वो व्यक्ति अकेले निकलता है धर्म की यात्रा में और 120 बरस की लंबी उम्र जी करके जब वो जाता है तो हिंदू कहते हैं कि वो हमारा है और मुसलमान कहते हैं कि वो हमारा है। यह जीवन की सफलता है। आदमी परिवार पालता है, घर बनाता है, अपने बच्चों को सब कुछ देता है और बूढ़ा होकर के जब जाता है तो बच्चों के गाल फूले फूले रहते हैं शिकायत में, इतना नहीं दिया जितना देना चाहिए। घर के लोग ही उसको नहीं मानते हैं। और कबीर जैसे आदमी, उनके गए 600 बरस से ज़्यादा हो गए, 628 बरस के होते अगर आज कबीर साहब होते तो, अगर आज वो होते तो 628 बरस के हो गए होते। 120 बरस की लंबी उम्र वो पाए। उनकी बातें कैसी हैं? उन्हीं बातों के नाते लोग उनको याद करते हैं। कबीर वाणी के केंद्र में आदमी है। वो देवी देवता, भगवान भवानी, इनके चक्कर में नहीं पड़ते। उनकी कोई वाणी उठा करके देखें, सब जगह वो एक ही बात कहते हैं, मनुष्य आदमी संतों देखत जग बौराना, साँच कहों तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। सच्ची बात कहता हूँ तो मारन धावे, दौड़ते हैं मारने के लिए। झूठे जगपतियाना, पतियाना विश्वास करना, अगर कोई झूठी बात कहता है तो विश्वास करते हैं। संतों, ऐ संतों देखो जग बौराना, जग बौराया हुआ है, जैसे नशे में है। संतों को कहते हैं बाबू ऐसो है संसार तिहारो, नाहिन रहनी हमारो। ऐ बाबू, तुम्हारा ये संसार ऐसा है कि उसमें रहने का मन नहीं करता। पंडितों को समझाते हुए कहते हैं पाड़े बूझ पियो तुम पानी, तुम समझ बूझ करके पानी पियो। पंडितों की बात करते हैं, अवधूतों की बात करते हैं, योगियों की बात करते हैं, मुल्ला मुसलमानों की बात करते हैं।
एक आदमी सबसे बोलता है और सब पर बोलता है। आज हिंदुओं की बात कोई मुसलमान कहे तो हम कहते हैं तुम मुसलमान होकर के हिंदुओं पर कैसे बोलते हो, तुमको ये अधिकार किसने दिया। और कबीर सब पर बोलते हैं, सब कोई उनसे राजी होता है। भीष्म साहनी का एक उपन्यास नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। भीष्म साहनी हिंदी के एक बड़े लेखक हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि कबीर अभी 17-18 बरस का है, बस नवयुवक जैसा है। और कबीर का एक साथी आता है तो कबीर की माँ नीमा से कहता है आज कबीर को फिर मार पड़ी। तो जब कोई माँ सुनती है उसके बच्चे को पीटा जा रहा है तो माँ परेशान हो जाती है, कहती है कबीर ने क्या कर दिया। तो उनके साथियों ने बताया कि आज उसने गंगा के घाट पर एक पंडित को छेड़ दिया। तो पंडित ने राज कर्मचारी को बुलवाया और उसने कबीर को पीटा। थोड़ी देर में कबीर आते हैं, माँ कहती है दिखा अपनी पीठ दिखा। वो कहते हैं कुछ नहीं है माँ, कुछ नहीं है। अब माँ है, पीठ उघार करके देखती है तो कोड़ों के निशान। माँ दुखी हो जाती, कहती है तू रोज रोज पिटता है, काशी धार्मिक नगरी है, यहाँ लोग कर्म कांड करने आते हैं, तू विरोध करता है, तुझे कितनी बार उन लोगों ने मारा। तू एक काम कर बेटा, तू काशी छोड़ करके कहीं और चला जा, कम से कम तेरी जान तो सुरक्षित रहेगी। और जब मेरा मिलने का मन होगा तो मैं मिलने आ जाया करूँगी। कबीर कहते हैं माँ जगह बदलने से क्या विचार बदल जाते हैं। मैं काशी छोड़ के किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा तो क्या मेरे विचार बदल जाएंगे, क्या मैं बोलना छोड़ दूंगा। और तुम लोग अगर मुझको नहीं सह पाते हो तो दूसरे लोग मुझे कौन सहेंगे। जगह बदल जाने से विचार नहीं बदलते। और कबीर इसीलिए जीवन भर काशी में रहते हैं और कहते हैं, लड़ते हैं। और आगे जब जनता उनके साथ हो जाती है तो कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। कबीर इतने वर्षों तक बचे रहे, जानते हैं क्यों? क्योंकि जनता कबीर के साथ थी। जनता का समर्थन कबीर को था। और कौन लोग थे? अभी राम साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, वो सब कबीर में अपना मसीहा देखते थे, अपना नेता देखते थे। और जिन लोगों को धर्म में मनाही थी उन सबके लिए साहब ने कहा ये सब लोग कबीर के साथ हुए, इसलिए कबीर बचे रह गए। विश्वविद्यालय में कबीर को जब पढ़ाने जाने की बात हुई, उनकी रचनाओं को रखने की, तो बड़ी दिक्कतें आई। क्योंकि जो कबीर कहते हैं वो ऐसा धर्म शास्त्रों में नहीं है। वो न राम के बहुत उपासक हैं, न कृष्ण के बहुत उपासक हैं। तो दिक्कत आई, लेकिन फिर भी उनकी वाणी रखी गई। कबीर की वाणी में आदमी को केंद्र में रख करके अपनी बात कही गई है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो राम के बारे में बात करते हैं। जैसे मीराबाई हैं, वो कृष्ण के बारे में बात करती हैं। जैसे सूरदास हैं, वो कृष्ण का गुणगान करते हैं। कबीर किसी का गुणगान नहीं करते। कबीर सिर्फ और सिर्फ आदमी की बात करते हैं, आदमी की दिक्कतों को बताते हैं। इसलिए जब भी आदमी महत्वपूर्ण होगा वहाँ पर कबीर अपने आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लोकतंत्र तो बहुत बात की बात है,
कबीर के समय में सबको बोलने की आज़ादी भी नहीं थी मुसलमानों के राज्य में। तो काशी में एक पंडित ने कहा कि जैसे हिंदुओं का भगवान वैसे मुसलमानों का अल्लाह। तो मुसलमान बादशाह ने उसकी ज़ुबान खिंचवा दी। तुम मुसलमानों के अल्लाह को राम से कैसे जोड़ सकते हो? लेकिन कबीर जीवन भर कहते रहे, आदमी आदमी बराबर हैं। ये कहने वाले कबीर प्रमुख व्यक्ति थे। इसके पहले लोग भगवान की भक्ति करते थे, भगवान का नाम जपते थे। समाज जैसा सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है, इस पर कोई उंगली नहीं उठाता था। लोग कहते थे तुम भगत हो, भगवान की भक्ति करो, तुम समाज में क्या हो रहा है इसकी चिंता क्यों करते हो? कबीर साहब ने समाज में जो हो रहा है उसी की चिंता की। और भक्ति कोई भगवान की भक्ति कबीर ने नहीं की। कबीर ने सिर्फ आदमी को बताया कि जिस भगवान को तुम भजते हो वो तुम स्वयं ही हो। नाम जपने से कुछ नहीं होना है। राम राम कहने से अगर कोई स्वर्ग पहुंच जाता हो, राम राम कहने से यदि कोई पुण्य लोक में पहुंच जाता हो, तो ये तो रटना हुआ। रटने से थोड़े कुछ होता है। किसी को भूख लगी हो तो भोजन जपे तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? मुंह से आग आग कहो तो क्या शरीर में आग लग जाएगी? पंडित बात बदेते झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, भोजन कहो भूख खत्म हो जाए तो दुनिया तर जाई। ऐसे नहीं होता है। साची प्रीति विषय माया से हरि भक्तन की फांसी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आदमी के मन में विषयों के प्रति अनुराग है। यही उसकी दिक्कत है। अगर ये उसकी प्रीति, यह उसका प्रेम दुनिया के प्रति, दुनियादारी के प्रति अगर खत्म हो जाए तो आदमी को भगवान परमात्मा मिलाया है। ये कबीर ने 600 साल पहले कहा। शास्त्रों की परवाह नहीं किया कबीर ने, आदमी की परवाह किया। भगवान बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे तो उनका प्रवचन सुन करके बीच में एक आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा, आप जो कहते हैं वैसा हमारे वेदों में नहीं लिखा। बुद्ध ने कहा, नहीं लिखा तो अपने वेदों में लिख लो। मैं जैसा कहता हूं अगर वैसा नहीं लिखा है तुम्हारे शास्त्रों में तो उसको शास्त्रों में लिख लो। फिर बुद्ध बोलने लगे। थोड़ी देर बाद दूसरा युवक खड़ा हुआ, उसने कहा, आप जो कहते हैं वो हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ है, विरुद्ध है। तो बुद्ध ने कहा, अपने धर्म शास्त्रों को संशोधित कर लो, काट दो उन लाइनों को। बुद्ध इतने शांत चित्त के व्यक्ति थे, कोई उद्वेग नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस सीधी सी वो बात कहते हैं, मैं जो कहता हूं वो शास्त्रों में तुम लिख लो, और अगर तुम्हारे शास्त्रों की कोई बात विरोध में जाती है तो उन शास्त्रों को काट के सही कर लो। ऐसी ही हिम्मत कबीर की है, ऐसा ही ढंग कबीर का है। और कबीर ने जो बातें शुरू की उस समय से, वो मंदिरों में तो नहीं बन पाई, मंदिरों में तो लोग नहीं बचा पाए, वो इस देश का संविधान बन गया। समझते हैं इस बात को?
इस देश का संविधान बन गया। कबीर जो 600 सालों तक जो बात कहते रहे, वो मंदिरों में तो नहीं जा पाई वो बात। मंदिर वाले तो अभी भी नाक भौं सिकोड़ते हैं, लेकिन इस देश की संसद, इस देश की पार्लियामेंट, जहाँ से इस देश के लिए नियम बनते हैं, कानून बनता है, उन लोगों ने कबीर की बात मानी। मानव समानता की बात, स्त्री पुरुष समानता की बात, लोकतांत्रिकरण की बात, एक आदमी एक वोट। आप समझते कितनी बड़ी बात है ये? एक आदमी एक वोट। कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, उसकी वोट की उतनी ही कीमत है जितनी एक अनपढ़ निरक्षर आदमी की है। इंग्लैंड में जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। आपको पता है ये बात? महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो घर पे बैठी रहती थीं। जब खेल होते थे स्टेडियम में तो महिलाओं को खेल देखने की आज़ादी नहीं थी, खेलने की तो बात दूर। बहुत वर्षों के बाद धीरे धीरे महिलाओं को यह आज़ादी मिली। हिंदुस्तान में जिस दिन देश आज़ाद हुआ, उस दिन पुरुष हो, स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको वोट डालने का अधिकार मिला। अब आपके वोट की कितनी कीमत है, कितना उसका पावर है, ये आप जानिए। किस तरीके के लोगों को चुन करके आप संसद में भेजते हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। कानून ने आपको पूरी ताकत दी है। कबीर यही चाहते थे। इतना बड़ा देश, सिर्फ कुछ थोड़े से लोग सवर्ण, और इन थोड़े से लोगों ने एक विशाल समुंदर तैयार कर दिया दलितों का, पिछड़ों का। कबीर यही चाहते थे कि दलदल खत्म हो, हर आदमी को अपनी कीमत समझ में आए, हर आदमी अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़े। और मैं तो इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि किस दिन हिंदुस्तान में वह समय आएगा जब आदमी का सिर्फ नाम उसके मार्कशीट पे लिखा जाए, सिर्फ नाम, पूंछ ना जोड़ी जाए। वो रामचंद्र वर्मा है कि रामचंद्र साहू है कि रामचंद्र शुक्ला है कि रामचंद्र तिवारी है, नहीं, सिर्फ रामचंद्र पर्याप्त है। पूंछ की क्या जरूरत है? और ये हो के रहेगा, ये हो के रहेगा। हो सकता है मैं वो दिन देखने के लिए ना रह जाऊं, लेकिन ये परिवर्तन होगा। कबीर जैसे लोगों की यही जंग थी, यही लड़ाई थी कि आदमी की कीमत पहचानी जाए उसकी योग्यता के आधार पर, और तर्क का इस्तेमाल, विवेक का इस्तेमाल किया जाए। धर्म के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास की चर्चा होती है। अंधविश्वास, अवतारवाद, पैगंबरवाद, चमत्कार। महात्मा जी की झोपड़ी बन रही थी, बहुत से लोग आए थे, खाने को भोजन कम पड़ गया, तो महात्मा जी ने टोकरे को देख लिया एक बार, वो टोकरा पूड़ी से भर गया, सबको खिलाया, फिर भी वो टोकरा खाली नहीं हुआ। सुनने में कितना अच्छा लगता है, क्योंकि चमत्कार की बात है। असल बात ये नहीं है, असल बात तो ये है कि जितना सामान होगा उतनी ही पूड़ी बनेगी, और पूड़ी खत्म हो गई तो बाकी लोगों को भूखे जाना पड़ेगा। लेकिन धर्म में चमत्कार इसलिए जोड़ा जाता है ताकि मन को अच्छा लगे। कबीर चमत्कार के विरोधी थे, और उन्होंने वो बातें कही जो कारण कार्य व्यवस्था के तहत इस सृष्टि में दिखती हैं। जो दिखता है वो शास्त्रों में लिखा जाए तो सही है,
जो शास्त्रों में लिखा जाए और दुनिया में ना दिखे वह गलत है। हम कहते हैं भगवान ने अवतार लिया, भगवान ने राक्षसों को मारा। हिंदुस्तान इतने बरस तक मुसलमानों का गुलाम रहा, इतने वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। यहाँ का पैसा लूट लूट करके अंग्रेज लंदन को स्वर्ग बना दिए, इस देश को कंगाल कर दिए। कोई भगवान नहीं आया, कभी नहीं आया। महमूद गजनवी अफगानिस्तान से चला और गुजरात में सोमनाथ का एक टेम्पल है समुंदर के किनारे, 17 बार लूटा, उसको कंगाल कर दिया। एक बार भगवान ने नहीं कहा कि चलो मैं आता हूं। जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल ने कहा भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से उसको मंदिर को तैयार किया जाएगा, और तब वो मंदिर तैयार हुआ है। अब आज पूरा हिंदुस्तान उसको देखने जाता है। भगवान का मंदिर तुम बनाते हो और देखने जाते हो, तब भगवान का महत्व है। उन मंदिरों में जहां आदमी नहीं जाता है वो मंदिर वीरान पड़े रहते हैं, और हम धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद तोड़ते हैं। तुम लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक घर बनाने में आदमी की जिंदगी बीत जाती है, और धर्म के नाम पे तुम किसी का घर जला देते हो, किसी के बच्चे मार देते हो, तरस नहीं खाते हो। कबीर ऐसे ही आदमी थे जो आदमी की चिंता करते थे, इसीलिए उनकी वाणी में आदमी को ही लेकर के बात कही गई है। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रही है बहुत वर्षों से, अब तक नहीं दे पाई। न नौकरी में दे पाई, न चुनाव में दे पाई, नहीं दे पाई। कबीर उस जमाने में कहते थे कौन स्त्री है कौन पुरुष है, दोनों के भीतर में एक ही आत्मा है, एक ही ज्योति है, कैसे भेद करते हो। 600 साल पहले वो आदमी ये बात कहते थे। अब तक हम तैयार नहीं हो पाए हैं कि स्त्रियों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए। अभी तक हम तैयार नहीं हो पाए हैं। इस देश की जुडिशरी में 80% सवर्ण, पत्रकारिता में 80% सवर्ण। दलितों की पीड़ा, पिछड़ों की पीड़ा लिखेगा कौन, बताएगा कौन। और जिन्हें दलित कहा जाता है वो नशे में हैं, शराब के नशे में, गुटखे के नशे में। जब आपने अपने दोनों हाथ बांध लिए हैं, अपने पैर बांध लिए हैं, तो आपको चलना कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा। एक अंबेडकर नहीं, 100 अंबेडकर आपके लिए कम हैं। कोई अंबेडकर किसी का कुछ नहीं कर सकता। एक मूर्ति बना लेना, पूजते जाना, इतना ही तुम कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अंबेडकर कहते थे एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, पढ़ो, एकजुट हो, संघर्ष करो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कितने शिक्षित होते हो, 10वीं 12वीं पढ़ लिए, बीए की फर्जी डिग्री ले लिए, बस हो गया, कौन नौकरी देगा? जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी है, और सिर्फ अगर जिंदा रहना कीड़े की तरह तो बहुत आसान है। सरकार आपको 5 किलो चावल देगी और 1 बोतल शराब देगी और आप खुशी खुशी जिए। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कबीर साहब जैसे लोग हर समय चाहिए, हर समाज को चाहिए। और नए नए नामों से वो आदमी जन्म लेता रहा। कभी वो कबीर कहलाया, कभी वो गांधी कहलाया, कभी फूले कहलाया, कभी पेरियार कहलाया, कभी अंबेडकर कहलाया। ये सब एक ही विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग नहीं हैं।
इनका सिर्फ एक, छत्तीसगढ़ में एक साधु हुए गुरु घासीदास, उन्होंने निचली जाति के लोगों को इकट्ठा किया और कहा तुम सतनामी कहलाए, वो खान पान सुधारो, रहन सहन सुधारो, और जिन जिन कारणों से तुम्हें दलित कहा जाता है वो कारण से अपने आप को ऊपर उठाओ। कुछ नहीं हो पाया, वो लोग वैसे ही जीते हैं, वैसे ही खान पान है उनका, और वो सतनामी कहलाते हैं। सतनाम का उनको अर्थ ही नहीं पता है। सारी क्रांतियां एक दिन फिजूल हो जाती हैं, सारी क्रांतियां एक दिन बुझ जाती हैं और आदमी जहां का तहां रह जाता है। अगर यही कबीर के साथ होना है, यही अंबेडकर के साथ होना है, यही अन्य लोगों के साथ होना है, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का कोई बहुत औचित्य होता है। धर्म गुरु अपना काम करें, सामाजिक जो नेता हैं वो अपना काम करें, ये सब मिल करके अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दें, तब समाज कहीं आगे बढ़ सकता है। यह आश्रम संत श्री निर्द्वंद साहब जी की तपस्थली रहा है। उन्होंने कबीर पंथ का प्रचार दूर दूर तक किया इस क्षेत्र में, यहाँ के वो गुरु रहे हैं। और हमारे गुरुजी उनका नाम लेकर के उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनके न रहने पर वर्तमान में जो हमारे साहब हैं वो काम कर रहे हैं इस दिशा में, और आप सब आए, संतों के सानिध्य में रह करके कुछ लाभ ले रहे हैं, कुछ जीवन सुधार की कुछ बातें जो समझ में आई वो कही गई। अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।